अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाजी की एक और सनसनीखेज किस्त। पिछली किस्त में हमने देखा कि दुश्मन की चाल नाकाम हुई, मगर खतरा अभी टला नहीं। दुश्मन पीछे हटा जरूर है, मगर उसकी नजरें अब भी कबीले पर जिमी हुई हैं। आज की किस्त में आजमाइशें मजीद सख्त होंगी, फैसले मजीद भारी, और अर्तुगरुल को एक बार फिर साबित करना होगा कि असल ताकत तलवार नहीं बल्कि ईमान और हिकमत है। जंग के बाद कबीले में अजब सी खामोशी थी। खेमों के दरमियान लोग आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा हो। शुहदा की कुर्बानी ने सबके दिल बोझल कर दिए थे। अर्तुगरुल दौड़ खड़ा ये सब देख रहा था। वो जानता था कि असल इम्तिहान जंग के बाद शुरू होता है, जब दिल कमजोर और दुश्मन ज्यादा होशियार हो जाता है। रात के वक्त अर्तुगरुल तन्हा बैठा आग को देख रहा था। इसकी आंखों में फिक्र थी, मगर दिल में अज़्म। वो सोच रहा था कि दुश्मन अब सीधा हमला नहीं करेगा, बल्कि कोई नई चाल चलेगा। इसे कबीले के अंदर इत्तेहाद मजबूत करना था, क्योंकि अंदरूनी कमजोरी बैरूनी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होती है। कबीले के बुजुर्गों की मजलिस बुलाई गई। कुछ बुजुर्ग चाहते थे कि कबीला हिजरत कर जाए, जबकि कुछ जंग के लिए तैयार रहने के हक में थे। इख्तिलाफ बढ़ने लगा। अर्तुगरुल ने सबकी बात सुनी और आखिर में कहा कि खौफ में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान देता है। कबीला न भागेगा, न बिलावजा जंग करेगा। दूसरी तरफ दुश्मन अपने जख्म चाट रहा था। इसके सरदार ने फैसला किया कि इस बार जंग नहीं बल्कि धोखा इस्तेमाल किया जाएगा। एक नया आदमी जो कबीले जैसा लिबास पहने कबीले में भेजा गया। मकसद सिर्फ एक था, एतमाद तोड़ना। बामिसी ने एक अजनबी को बार बार खेमों के गिर्द घूमते देखा। इसकी बातों में सच्चाई कम और बनावट ज्यादा थी। बामिसी ने तुरगत को खबरदार किया और दोनों ने खामोशी से इस पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्हें यकीन था कि कुछ गलत जरूर है। ख्वातीन खेमों में शुहदा के घरों को संभाल रही थी। हलीमा सबको हौसला दे रही थी। उसने कहा कि आजमाइश मोमिन को तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत करने आती है। इसके अल्फाज ने कबीले की औरतों को नई ताकत दी, और यही ताकत पूरे कबीले में फैलने लगी। आखिरकार वो अजनबी पकड़ा गया। तफ्तीश पर उसने मान लिया कि वो दुश्मन का आदमी है। इसने बताया कि दुश्मन कबीले के अंदर इख्तिलाफ पैदा करना चाहता है। ये सुनकर सबको अंदाजा हुआ कि दुश्मन की चाल कितनी गहरी थी। अर्तुगरुल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बरवक्त सच सामने आ गया। अर्तुगरुल ने फैसला किया कि दुश्मन को ये पैगाम दिया जाए कि कबीला ना कमजोर है और ना खौफजदा। इसने कबीले को मुत्तहिद करने के लिए एक बड़ा इज्तिमा बुलाने का हुक्म दिया। सबके सामने उसने कहा कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी तन्हा नहीं होता। जब दुश्मन को मालूम हुआ कि इसकी साजिश नाकाम हो गई है तो इसके हौसले टूट गए। इसने वक्ती तौर पर पीछे हटने का फैसला किया। ये मुकम्मल फतह नहीं थी, मगर एक वाज़े इशारा था कि हक के सामने बातिल ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। किस्त के आखिर में अर्तुगरुल एक ऊंची जगह खड़ा कबीले को देख रहा था। इसके चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में आने वाले वक्त की तैयारी। इसने कहा कि रास्ता मुश्किल है, मगर मंजिल हक के साथ है। अगर आपको यह किस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ताकतवर मंजर कौन सा लगा। अगली किस्त में एक और बड़ा इम्तिहान हमारा इंतज़ार कर रहा है।